रामपुर के बिलासपुर में रतनपुरा गांव स्थित गाटा संख्या 110 पर सोमवार को एक बार फिर विवाद शुरू हो गया, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर उसकी अराजी में लगे आम के पेड़ उखाड़ फेंकने का आरोप लगाया। वहीं दूसरे पक्ष ने इस अराजी पर अपना दावा पेश किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस तनाव की स्थिति को देखते हुए दोनों पक्षों को अपने साथ कोतवाली ले आई है। दरअसल मामला बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र का है। नगर के मोहल्ला जियारत शीरी मियां निवासी मदन मित्तल के अनुसार उसकी अराजी रतनपुरा गांव में गाटा संख्या 110 में स्थित है। वह इस जमीन के कानूनी मालिक हैं और उनके पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं। आरोप लगाया कि बीती 22 अप्रैल की दोपहर उसकी अराजी पर बिना अनुमति 3 लोगों ने ईंटें रखवा दी, जिसको लेकर उसने उच्च अधिकारियों से मामले की शिकायत की थी, जिसको लेकर राजस्व टीम ने मौका मुआयना किया था और मामले का निपटारा कराया था। आरोप है कि निपटारा होने के बाद जब पीड़ित द्वारा आम के पेड़ लगाए गए तो दूसरे पक्ष ने उखाड़ फेंक दिए और मजदूरों के साथ गाली गलौज की गई, जबकि दूसरे पक्ष के जसपाल सिंह ने इस अराजी पर अपना दावा पेश कर उक्त व्यक्ति पर जबरन तरीके से आम के पेड़ लगाने का आरोप लगाया। सूचना पर डायल 112 और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को किसी तरह शांत कराने के बाद तनाव की स्थिति को देखते हुए अपने साथ कोतवाली ले आई है। अब सुनिए और क्या बता रहे हैं मामले को लेकर दोनों पक्ष। ब्यूरो रिपोर्ट SKP न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर मदन मित्तल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जियारत शीरी में बिलासपुर में मेरा मकान है। आज क्या मामला है कि दूसरे पक्ष द्वारा आम के पेड़ों को उखाड़ा गया है, क्या है पूरा? ये लोग मुझे लगातार जो है 1.5-2 महीने से परेशान कर रहे हैं। पूरा विवाद है क्या? ये मेरी गाटा संख्या 110 ग्राम रतनपुरा में मेरी ज़मीन है। इन लोगों ने अब विगत अप्रैल महीने में यहाँ पर कुछ ला के ईंटें कब्जा करने के उद्देश्य से यहाँ पर ईंटें रख दी थी। बार बार मेरी शिकायत जो है प्रशासन में की गई है। इसको लेकर बीते दिनों राजस्व टीम मौके पर भी पहुंची थी पैमाइश करने के लिए। राजस्व टीम यहाँ पर मौके पर आई थी और उन्होंने जो है ये वाली बात तय कर दी कि ठीक है, ये आपकी रतनपुरा में ये आपकी ज़मीन है, आप अपना यहाँ पर कार्य करो, कोई दिक्कत आएगी तो हम आपको बताएंगे इस बात के, और ईंटें उठवा के आप गौशाला में भिजवा देना। तो ये बताइए अब क्या हुआ? मैंने जो है यहाँ पर आम का बाग लगाया था, जिसकी सूचना जो है मैंने तहसील प्रशासन को दे दी IARS के माध्यम से कि मेरी खजोने में ये इंदराज किए जाए। और आज जो है जसपाल सिंह और उनके भाई थे गुरदीप सिंह थे और गुरकीरत सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह, जिसका सामने मकान बना हुआ है, ये लोग सब मिली भगत के चलते मेरी ज़मीन पर कब्जा करने की नीयत रखते हैं। इन्होंने आज मेरा आम का बाग आके उखड़ दिया। फिर आपने सूचना थाने में दी थी? मैंने जो है 112 पे कॉल किया और थाने में भी मैंने इसकी सूचना दी थी। पुलिस आ गई? हाँ, पुलिस आई हुई है। इंस्पेक्टर साहब को भी मैंने बताया था और ये 112 पे भी मैंने कॉल किया। क्या मांग करना चाहेंगे? जब मेरा बागी ये मुझे परेशान कर रहे हैं, ये मुझे धमका रहे हैं कि तो अपनी ज़मीन को छोड़ दे, नहीं तो हम तेरे को मार देंगे, काट देंगे। इस तरह की मुझे परेशानी करते हैं और मैं 1.5 महीने से धक्के खा रहा हूँ, मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा। हमारा जी कोई भी विवाद नहीं है किसी भी प्रकार का। मंत्री जी से मैं स्वयं मिलकर आई हूँ, उन्होंने साफ कहा है रिश्तेदारी को मैं अलग रखता हूँ। उस पर बैठकर आपकी ज़मीन है, मेरा फैसला हो चुका था, आप जाकर अपनी ज़मीन पर कार्रवाई करें, कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। मेरे सामने स्वयं उन्होंने अपने PA से अरुण जी को फ़ोन मिलवाया, SDM साहब को। उन्होंने कहा कि कल इनकी सकरोरा की ज़मीन मदन मित्तल की जाकर आप इनको पोजेशन में दिलवाएं, इनका काम करवाएं। दूसरा रतनपुरा ज़मीन हमारी है, उससे क्या करना चाहोगे? हाँ जी, दूसरा पक्ष कह रहे हैं ज़मीन हमारी है। आप रजिस्ट्री देख लें भाई साहब, बात खत्म। क्यों अननेसेसरी विवाद कर रहे हैं? बात खत्म। अब क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं, देखिए व्यर्थ में विवाद को ना बढ़ाया जाए। जब जो बात हो चुकी है सबके सामने, आप उस बात को क्रियान्वित करें ना। रजिस्ट्री जब हमारे नाम है, मदन मित्तल के नाम रजिस्ट्री है। बलदेव जी ने स्वयं कहा है कि आपको आने की आवश्यकता ही नहीं है, भाई साहब ने साफ कहा है। क्या नाम है आपका? जसपाल सिंह नाम मेरा। कहाँ रहते हैं आप? मैं बिलासपुर रहता हूँ। क्या मामला है ज़मीन का? कोई मामला नहीं है, अपनी ज़मीन है, हम लोगों ने क्यों बोई है। हम लोग 5 साल से जोत रहे हैं। ये रात को आते हैं, परेशान करते हैं, बार 3-4 बार पहले परेशान कर चुके हैं, बार परेशान करते हैं। तब ये आप लगाया कि ये पेड़ ये हमने लगाए थे, आम के पेड़ उखेड़ दिए। रात कोई 4 पेड़ लगा, रात में आके कब्जा करने सोचते हैं जी। दिन में आते हैं, सामने कोई बात नहीं करते हैं, ना किस तरह की बात है, आके बैठे बात करें। कई बार पंचायत हो चुकी, बात ही कोई नहीं है, किसी मानते नहीं, भाग जाते हैं पंचायत से। हाँ जी, आदेश भाई साहब पंचायत में बैठे थे, उससे पंचायत से निकल गए। मौके पे आए भी, क्या करना चाहेंगे आप? हाँ जी, मुझे तो पता लगा भी किसी ने फ़ोन किया कि ऐसे कहना तुम्हारे खेत में कोई लोग हैं, तो मैं मौके पे आ गया।
तो अच्छा उच्च अधिकारी के पास बात पहुंची भी है कुछ? जानकारी नहीं है, मेरी नॉलेज में ना कोई बात है, ना हमें पता है इस बारे में क्या है। हम लोग जोता है, इसमें मेले डालेंगे, धान लगाने की तैयारी चल रही है, और क्या ना।